Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In fact, your YouTube channel इंग्लिश पंडित। मैं रंजन, आपका दोस्त और मेंटर, आज आपके लिए लेके आया हूँ नॉर्मा लुइस वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मा लुइस का सेशन 6, जिसमें हम लोग आज डॉक्टर्स के बारे में और कुछ वर्ड पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग पिछले 2 सेशन से सेशन 4 और सेशन 5 में डॉक्टर्स के बारे में वोकाबुलरी पढ़ रहे थे और उससे रूट वो वोकाबुलरी कौन से रूट वर्ड से बन रहा था, हम लोग उसके बारे में ही पढ़ रहे थे। ये आज का एक एक्सटेंशन होगा पिछले सेशन का। ये तीनों सेशन 4, 5, 6 डॉक्टर्स के ऊपर रिलेटेड है। तो फिर हम लोग चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग मेरे बारे में यहाँ पर पढ़ के जान सकते हैं। मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। आप लोग मेरे बारे में यहाँ पर पढ़ के जान सकते हैं। तो फिर चलिए डायरेक्टली हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग देख लीजिएगा, मैं और एक आपको बात बताना चाहूँगा। आप लोग हमेशा क्या करते हो, सेशन देखते हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए और उसके साथ साथ आप लोग क्या कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो फिर चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल, मैं पहले आपको वर्ड बताता हूँ, फिर आपको वो कौन सा रूट वर्ड से बना है और कौन सा रूट वर्ड मिलकर वो वर्ड बना है, मैं आपको एक एक करके अच्छे से बताता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो फिर चलिए आज के सेशन को पहला वर्ड हम लोग देख लेते हैं। हमारा आज का सेशन का पहला वर्ड क्या है, ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स ये कैसे बना है, ऑर्थोस से बना है। पहला रूट वर्ड क्या है, ऑर्थोस। दैट मीन्स स्ट्रेट या करेक्ट होता है। ऑर्थोस मीन्स क्या होता है, स्ट्रेट या करेक्ट होता है, मतलब कुछ खराब चीज़ है उसको करेक्ट करेगा। मतलब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। ऑर्थोस मीन्स स्ट्रेट या करेक्ट होता है। और पाइडोस मीन्स व्हाट, पाइडोस मीन्स चाइल्ड। हम लोग ऑर्थोपेडिक्स के बारे में पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्थोपेडिक्स का मतलब ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द करेक्शन और ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज। मतलब आपके बोन या स्केलेटल सिस्टम में कितना बोन होता है, 206 होता है। और आपको ये भी पता होगा अपेंडिकुलर और एक्सियल बोन्स क्या होते हैं, वो तो आप लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। मैं तो ये चीज़ आपको नहीं बताऊंगा, फिर भी आपको जस्ट हिंट दे दिया, ठीक है। आपका जो स्केलेटल सिस्टम है, अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटीज होगा, दैट मीन्स डिफॉर्मिटीज क्या होता है, आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए ये मेरा उंगली है, अगर ये टेढ़ा हो जाता है या उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको कौन करेक्ट करवाएगा या कौन उसको स्ट्रेटन कर पाएगा, ऑर्थोपेडिस्ट करवाएगा, ठीक है। मगर उसी मेडिसिन को या ब्रांच को, मतलब उसके ऊपर जो ब्रांच बैठा हुआ है, यानी कि जो या क्या होता है आपका स्टडी होता है, हम उसको ऑर्थोपेडिक्स बोलेंगे, ठीक है। ऑर्थोपेडिक्स किसको बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील्स विद द करेक्शन ऑफ व्हाट, ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज। यानी कि आपके बोन रिलेटेड या स्केलेटल रिलेटेड जो डिफॉर्मिटीज होगा उसको जो करेक्ट करेगा या उसको जो ट्रीट करेगा, उससे रिलेटेड जो ब्रांच है, मेडिकल साइंस जो ब्रांच है, उसको हम लोग ऑर्थोपेडिक्स बोलेंगे। और जो ट्रीट करेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स ये वर्ड भी ऑर्थो से बना है। दैट मीन्स ऑर्थोस मीन्स व्हाट, स्ट्रेट या करेक्ट करता होगा, ये स्ट्रेट करता होगा या करेक्ट करता होगा। और ओडोंटस मीन्स व्हाट, ओडोंटस मीन्स टीथ, यानी कि टीथ। तो इसका मतलब आप लोग ये भी मान सकते हैं, यानी कि आपका जो टीथ को स्ट्रेट करता होगा या उसका जो पोजीशन, मतलब उसका पोजीशन जो चेंज होगा उसको करेक्ट करता होगा। तो फिर चलिए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। ऑर्थोडोंटिक्स क्या करता है, स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ऑर्थोडोंटिक्स क्या करता है, आपका टीथ को स्ट्रेटन करता है, मतलब उसको सीधा करता है। और उसके अच्छे से अंदर जानेंगे तो क्या होगा, रिट्रेसिंग ऑफ बॉक टीथ बाय मीन्स ऑफ ब्रेसेस एंड अदर टेक्निक्स। आप लोग देखे होंगे, ज़्यादातर लड़की लोग नहीं, पुरुष लोग भी, हर कोई पहनता है जिसका दांत आगे निकलता है, वो लोग कैसे उसको अंदर पुश करते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं। मतलब पता, आप लोग देखे होंगे स्टील का होता है या एल्युमिनियम का होता है, ऐसा कुछ उन लोगों का होता है, ठीक है। वो सब लगा के वो बक टीथ यानी कि, या फिर आपका जो टीथ आगे आया होगा या पीछे आया होगा, उसको पीछे तो नहीं करवा सकते, आगे टीथ को वो लोग पुश करते हैं अंदर की तरफ, ताकि वो एक मतलब साइज में आए दोनों टीथ। इसके लिए वो कौन करता है, ऑर्थोडोंटिक्स करता है, ठीक है। ऑर्थोडोंटिक्स क्या करता है, आपका टीथ को स्ट्रेटन करता है, ठीक है। ऑर्थोडोंटिक्स आपका क्या करता है, टीथ को स्ट्रेटन करता है। और क्या करता है, आपके जो आगे जो निकला हुआ टीथ को वो पीछे ब्रेसेस लगा के या अदर टेक्निक्स यूज करके वो उसको पीछे ढकेलता है। क्यों ढकेलता है, आपको वो सामान लाने के लिए। मतलब नीचे का वो टीथ और ऊपर का टीथ आपके एक समान में आएगा, जो कि जिसमें क्या होगा, आपका बाइट अच्छा रहेगा। आप खाना अगर खाओगे आपका बाइट अच्छा लगेगा और क्या होगा, आपको
अच्छा भी दिखने में लगेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कार्डियक। आप लोग इसके बारे में बहुत सुना होगा कि कार्डियक अरेस्ट लोगों को हो जाता है। कार्डियक सुने होगा, आपका कहीं पे सुने होंगे लोगों को, इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो कार्डियक कैसे बना है, कार्डिया से बना है। कार्डिया मीन्स व्हाट, मैं कार्डियोलॉजिस्ट में बता चुका हूँ, दैट मीन्स कार्डिया मीन्स हार्ट होता है। कार्डिया मीन्स हार्ट होता है आपका। तो कार्डियक मीनिंग क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, एक कंडीशन होता है जिसका मतलब द कंडीशन रेफर्स टू सम माल फंक्शन ऑफ द हार्ट। मतलब आपका फंक्शन हम किसको बोलते हैं, सपोज मान लीजिए आपका हार्ट या किसी भी चीज़ आप उसको फंक्शन कर रहा है मतलब क्या, वो अच्छे से चल रहा है। माल फंक्शन किसे बोलेंगे, माल मीन्स खराब होता है। ये आगे के सेशन में आपको इस रूट वर्ड के ऊपर बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने मिलेगा, ठीक है। माल फंक्शन होता है मतलब क्या है, ये अच्छे से चल रहा है मतलब स्मूथली चल रहा है, तो उसको खराब होगा तो माल फंक्शन ही बोलेंगे ना। तो यानी कि आपके हार्ट में कुछ खराब ही होगा, मतलब खराब कंडीशन होगा, उसी समय को कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। दैट मीन्स मान लीजिए क्या, आपका हार्ट क्या करता है, हार्ट धड़कता है, मगर अगर वो धड़कना बंद हो गया, वो आदमी क्या होगा, मर जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी टर्म को कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वोकेबुलरी वेरी वेल। तो फिर नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का क्या है, कार्डियोग्राम, ठीक है। वो भी कार्डियो से बना है, दैट मीन्स कार्डिया से बना है। कार्डिया मीन्स हार्ट होता है। कार्डियोग्राम क्या करता है, कार्डियोग्राम क्या है, इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट बीट। यानी कि आपका जो हार्ट बीट होता है क्या होता है, लब दब साउंड होता है, लब दब, LUB DUB, ठीक है। आप लोग इसका बायोलॉजी में इसके ऊपर अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, उसका जो रिकॉर्ड होता है, मतलब हार्ट आपका कितना बार धड़कता है, 72 टाइम्स धड़कता है। आप लोगों को ये भी पता होगा 72 टाइम्स धड़कता है। मगर वो जो हार्ट आपका धड़केगा, जो ऊपर नीचे होगा, उसको कौन रिकॉर्ड करेगा, इलेक्ट्रिकली कौन रिकॉर्ड करेगा, वो कार्डियोग्राम। वो उस जो रिकॉर्ड होता है उसको हम कार्डियोग्राम बोलते हैं। उसका इंस्ट्रूमेंट अलग होगा, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट बीट, आपका जो हार्ट बीट होता है, जब हॉस्पिटल में लोग आदमी रहते हैं, मगर उसको जो मशीन से उनके साथ लगाया जाता है, वो आपका हार्ट बीट को चेक करता रहता है। उस जो रिपोर्ट आता है, उसी को इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस रिपोर्ट आता है, उसी को हम लोग कार्डियोग्राम बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको कार्डियोग्राम का मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है आज के सेशन का, कार्डियोग्राफ, ठीक है। कार्डियोग्राफ क्या होता है, ये भी बना है कार्डिया से, दैट मीन्स हार्ट। तो फिर आप लोग ये जान सकते हैं कार्डिया से कितना वर्ड बना है। अब तक आप लोग 6 या 5 या 6 वर्ड देख सकते हो। अगर आपको कार्डिया का मीनिंग पता है, दैट मीन्स हार्ट, आप गेस भी लगा सकते हो ये हार्ट रिलेटेड कुछ वर्ड होगा। अगर आपको मीनिंग पूरा पता नहीं, तो फिर अगर आपको 4 ऑप्शन में आप 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो रूट वर्ड सीखने का यही फायदा रहता है। देखो आप एक एक वर्ड है, कितना वर्ड है याद रखोगे, दुनिया में तो लाखों हजार वर्ड है। तो आपको कैसे आपको रूट वर्ड याद रखना है। रूट वर्ड याद रखोगे तो आप लोग क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। क्योंकि हमारा एग्जाम तो MCQ पे होता है ना, तो आप 4 ऑप्शन से मिनिमम 2 ऑप्शन तो निकाल सकते हो ना। तो ठीक है, तो फिर हम लोग अपने सेशन पे चले आते हैं। मैं आपको कार्डियोग्राफ क्या कर रहा था, इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट बीट। मतलब क्या होता है, जो आपका कार्डियोग्राम जो करता है, मतलब आपका हार्ट बीट कैसा चलता है, जो इंस्ट्रूमेंट लगता है। जैसे कि मैं इस राइटिंग पैड से लिख रहा हूँ, ये तो मेरा इंस्ट्रूमेंट हो गया ना। या मैं जिस लैपटॉप से मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, या जिस कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो मेरे लिए तो इंस्ट्रूमेंट हो गया ना। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, वो इंस्ट्रूमेंट कार्डियोग्राफ होगा, जो कि आपका हार्ट बीट को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक है, कार्डियोग्राफ क्या होगा, आपका हार्ट बीट को जो रिकॉर्ड करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियोग्राफ बोलेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा आज का सेशन का नेक्स्ट वर्ड क्या है, न्यूरालजिया। न्यूरालजिया कैसे बना है, न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन को मैं पहले बता चुका हूँ पहले सेशन में। न्यूरॉन क्या है, नर्व। न्यूरॉन मीन्स व्हाट, नर्व। न्यूरॉन मीन्स व्हाट, नर्व होता है। और न्यूरोलॉजिस्ट क्या करता है, पता है ना, याद है या दूसरा बार बताऊँ। न्यूरोलॉजिस्ट क्या करता है, आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बाकी जगह पे जो अदर नर्व्स को जो ट्रीट करता है, उनसे रिलेटेड डिजॉर्डर को जो ट्रीट करता है, हम लोग उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग सेशन पे चले जाते हैं। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी मीन्स व्हाट, कैसे बना है, न्यूरॉन से बना है, दैट मीन्स नर्व। और आल्गोस, ये बहुत बढ़िया वर्ड है, आपको याद रखना पड़ेगा, मीन्स पेन। यानी कि न्यूरॉन में पेन होता होगा, ये सिंपली आप लोग बेसिकली मान सकते हैं। तो फिर न्यूरोलॉजी मीन्स व्हाट, एक्यूट पेन अलोंग द नर्व्स। यानी कि आपके नर्व्स में, ये नहीं है सिर्फ दिमाग में होगा, नर्व्स तो हर जगह फैला हुआ है ना। तो आपके नर्व्स में अगर पेन होगा, उसको क्या बोलेंगे, न्यूरालजिया बोलेंगे। आई होप आप लोग को ये वर्ड भी अच्छे से पता चल चुका है। न्यूरालजिया मीन्स व्हाट, एक्यूट पेन अलोंग द नर्व्स। आपके नर्व्स में जो पेन होता है उसको न्यूरालजिया बोलेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, न्यूरिसिस। न्यूरिसिस ये भी कैसे बना है, न्यूरॉन से बना है। और ITIS, ITIS मीन्स व्हाट,
न्यूरॉन्स मीन्स व्हाट है, नर्व होता है, ITIS मीन्स इन्फ्लामेशन, क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो फिर क्या होगा, न्यूरोसिस मतलब क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व्स, सिंपल वर्ड है। न्यूरोसिस मतलब व्हाट, इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व्स। अगर आपको ITIS का पता होता तो आप ये वर्ड का मीनिंग आप लोग आसानी से मतलब परख लेते, ठीक है। तो रूट वर्ड का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अब अगर आप इसको याद रखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, न्यूरोसिस। ये भी कैसे बना है, न्यूरॉन से बना है, और OSIS ये एक रूट वर्ड है। न्यूरॉन मीन्स व्हाट, नर्व होता है, और OSIS ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। OSIS मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल और डिजीज कंडीशन, ठीक है। मतलब नॉर्मल क्या होता है, स्मूथली चलता है आपका नॉर्मल। एक सपोज मान लीजिए, एबनॉर्मल हम किसको बोलेंगे, सपोज मान लीजिए मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, बात करता हूँ, रहता हूँ, जो भी करता हूँ, जो नॉर्मल, जो एबनॉर्मल किसको बोलेंगे, जो नॉर्मल से डिफरेंट होगा, दैट मीन्स व्हाट, जो पागल के तरह हो सकता है या कुछ अच्छा भी हो सकता है। देखे होगा आप, कुछ लोग देखे होंगे बहुत एबनॉर्मली थिंक करते हैं, जैसे कि आइंस्टाइन थे, ठीक है, वो एबनॉर्मल थे, मतलब खराब चीज़ में एबनॉर्मल नहीं, में अच्छे में उसको गिन सकते हैं, ठीक है, वो दोनों अच्छे या बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम लोग सेशन पे लौटते हैं। सेशन हमारा क्या चल रहा था, न्यूरोसिस। न्यूरोसिस कैसे बना है, न्यूरॉन, न्यूरॉन मीन्स व्हाट, नर्व, और OSIS एक रूट वर्ड है, ओसिस बोलते हैं, जिसका मतलब एबनॉर्मल और डिजीज कंडीशन। तो इसका मीनिंग, न्यूरोसिस का मीनिंग क्या होगा, मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर, ठीक है। न्यूरोसिस का मीनिंग क्या होगा, मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर, मतलब क्या है, आपका दिमागी और इमोशनली आप क्या हो गए, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसे होंगे, ठीक है, हम उसको न्यूरोसिस बोलेंगे। और अगर उसको क्यों होता है आप लोग, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देख लीजिए, ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ एनर्जी फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पजेस। सपोज मान लीजिए आप कुछ अच्छा चीज़ के लिए काम नहीं कर रहे, सपोज मान लीजिए किसी को दुख देना चाहते हैं, या किसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, किसको उससे रिवेंज कैसे लेंगे, या खराब चीज़ में हमेशा आपको दिमाग रहता है, तो फिर आप वो न्यूरोसिस ही होगा, क्योंकि आप एक अच्छा चीज़ में मतलब दिमाग नहीं लड़ा रहे, आप हमेशा अनप्रोडक्टिव पर्पज के लिए वो आपका दिमाग यूज कर रहे हैं, तो आपको मेंटल या इमोशनल डिसऑर्डर तो होगा ही होगा ना, ठीक है। तो फिर हम लोग न्यूरोसिस क्या मीनिंग क्या है, मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर, आप ये सिंपली मान सकते हैं, मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर, न्यूरॉन से बना है, और OSIS का मतलब एबनॉर्मल और डिजीज कंडीशन, ठीक है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, साइकोसिस। ये साइको से बना है, साइके मीन्स क्या है, स्पिरिट, माइंड और सोल होता है। साइकोसिस मीन्स व्हाट, स्पिरिट, माइंड और सोल होता है, ठीक है। और OSIS में बता चुका हूँ, एबनॉर्मल और डिजीज कंडीशन, दैट मीन्स व्हाट, साइकोसिस का मतलब क्या है, सीरियस मेंटल इलनेस। ये क्या, आपका मेंटल इलनेस सीरियस लेवल पे जा चुका है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिफेक्टिव और लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी, ऑफन विथ हालुसिनेशन और डिल्यूशन। ये बहुत भारी भरकम वर्ड लिखा गया है, मैं आपको इसको आसान शब्दों में समझा देता हूँ। मान लीजिए साइकोसिस कम किसको बोलेंगे, ए सीरियस मेंटल इलनेस, यानी कि आपका दिमाग का इलनेस बहुत ऊपर लेवल तक जा चुका है, मतलब आप दिमागी हालत से बहुत पुअर हो। और किसके लिए होता है, डिफेक्टिव और लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, आप रियलिटी लाइफ में नहीं जीते हो, मतलब क्या, हालुसिनेशन किसको बोलते हैं। सपोज मान लीजिए आप यहाँ होगे, आपको लगता होगा कहीं भगवान खड़े हैं, या फिर कुछ लोग भगवान से रिलेटेड हालुसिनेशन करते हैं, या फिर उनको और कुछ लगेगा, मतलब उनको लगेगा कोई उसको मारना चाहता है। जैसे कि आप लोग फिलहाल का एग्जांपल ले सकते हैं, हालुसिनेशन किसको हुआ था, जो कि दुखद घटना जो घटी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, वो हालुसिनेशन में थी, उनको स्क्रिजोफोनिया हो गया था। आप लोग उनसे रिलेट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म के थ्रू ये चीज़ बताना नहीं चाहता था, मगर आपको अच्छे से समझना होगा, तो इसलिए मैं आपको बता दिया, ठीक है। और डिल्यूजन क्या होता है, मतलब आपको लगेगा आपके पीछे में कोई खड़ा है, ठीक है, आपको कोई मतलब बुला रहा है, पुकार रहा है, तो वही सारा क्या होगा, आपको थॉट आपके दिमाग में आएगा, उसको हम लोग साइकोसिस बोलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसको जो ट्रीट करेगा वो साइकेट्रिस्ट होगा ना। देख लीजिए, साइकेट्रिस्ट कैसे बना है, साइके मीन्स व्हाट, माइंड, सोल, और क्या होता है आपका स्पिरिट होता है, यानी कि दिमाग होता है, मतलब माइंड होता है। और आइटेरिया क्या होता है, मेडिकल हीलिंग होता है, मतलब आपके जो साइकोसिस को जो हील करेगा उसको साइकेट्रिस्ट बोलेंगे। और IST में बार बार आपको बता चुका हूँ, द पर्सन हूँ, यानी कि जो हल करता है या जो काम करता है, हम उसके एक IST सफिक्स से हम लोग बहुत सारे वर्ड में इसको यूज करते हैं और करेंगे भी आगे जाके, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट क्या करेगा, ये माइंड हीलर होता है, मतलब दिमागी आप संतुलन वापस लाने की आपका कोशिश करता है, यानी कि आपको क्या करता है, आपको माइंड को हील करता है। और क्या होता है, साइकेट्रिस्ट क्या होता है, मेडिकल डॉक्टर
मेडिकल डॉक्टर हु ट्रीट्स मेंटल एंड इमोशनल डिजॉर्डर पेशेंट। यहाँ पे लिखना भूल गया। सपोज मान लीजिए वो मेंटली और इमोशनली जो पेशेंट है उनको जो ट्रीट करता है उनको साइकेट्रिस्ट बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो फिर हमारा आज के सेशन का लास्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा आज के सेशन का लास्ट वर्ड क्या है? गेरियाट्रिक्स। हमारा क्या है? गेरियाट्रिक्स। कैसे बना है? गेरा से बना है। गेरा मीन्स व्हाट? ओल्ड एज, यानी कि बुढ़ापा या फिर बूढ़े लोग। ठीक है, और आइटेरिया मीन्स मेडिकल हीलिंग, यानी कि जो बूढ़े लोग का या मतलब ओल्ड एज लोगों का मेडिकल हीलिंग करता होगा उनको हम लोग गेरियाट्रिक्स बोलेंगे। देखिए उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? द ब्रांच गेरियाट्रिक्स मीन्स व्हाट? ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील्स विथ प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेस ऑफ ओल्ड एज पीपुल, यानी कि जो ओल्ड एज पीपुल है उनका जो डिजीज होता है या उनका जो प्रॉब्लम होता है, जो मतलब ब्रांचेस मेडिसिन का जो डील करता है, हम उसको क्या बोलेंगे? गेरियाट्रिक्स बोलेंगे। और जो उसको ट्रीट करता होगा यानी कि जो आदमी डील करता होगा उसको क्या बोलेंगे? गेरियाट्रिशियन बोलेंगे। ठीक है, गेरियाट्रिशियन बोलेंगे। वो कैसा बना होगा आज के सेशन में नहीं है, वो नेक्स्ट सेशन में आएगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ। वो गेरा से बनेगा, दैट मीन्स ओल्ड एज, दैट मीन्स ओल्ड एज पहले बनेगा। गेरियाट्रिशियन के बारे में बता रहा हूँ। और आइटेरिया, IATRE, दैट मीन्स व्हाट? मेडिकल हीलिंग होगा, यानी कि ओल्ड एज लोगों को हीलिंग करेगा। और ICIA, दैट मीन्स व्हाट? एक्सपर्ट होगा, यानी कि ओल्ड एज लोगों के जो उनका क्या है प्रॉब्लम्स हो या उनका डिजीज को ऊपर जो क्या करता है, एक्सपर्ट होता है, हम लोग उसको गेरियाट्रिशियन बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपके आज के सेशन में इतना ही वर्ड्स था, लगभग 11 to 12 वर्ड्स होगा। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग को बहुत समझ में आ रहा होगा। ये भी आप लोगों से आशा रखता हूँ कि आप लोग पहले का सेशन मतलब कंप्लीट करके इससे आते होंगे, क्योंकि नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जो मैं आज का जो सेशन पढ़ाया हूँ, ये यहाँ पे बहुत सारे रूट वर्ड पिछले सेशन वाला यूज़ हुआ है। अगर आप पिछले का सेशन देख के आएंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो फिर चलिए आज के सेशन को यही एंड करते हैं। अगर आप लोग अभी तक वो नॉर्मल उसका बुक नहीं खरीदे हो, मैं आपको वो बुक खरीदने का बहुत अमेज़न और फ्लिपकार्ट का लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप लोग उसके पीछे हर एक सेशन के एंड होने के बाद उसके पीछे से टेस्ट लगाइए, क्योंकि टेस्ट नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा, फिर आप नोट बनाएंगे, वो जाके आपके कबोर्ड में या आपके टेबल पे पड़ा रहेगा, कुछ आपको इतना फ़ायदा नहीं देगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग उसको रिवाइज कीजिए और टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर चलिए आज के सेशन को यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।